जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाली हूं जो बहुत ही बिहेवियरल है। जो अगर अभी आपने इस वीडियो को जैसे नहीं देखा या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स है, जब आप उस फेज़ में जाएंगे, जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, जब आपका एडमिशन प्रोसीजर पूरा हो चुका होगा, तब उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं। इवन सम टाइम काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान भी अगर कुछ आपसे छूट जाए, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आपसे गलती हो जाती है तो वहाँ भी आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी है या गवर्नमेंट में जा रहे हैं या प्राइवेट अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपका सीट किसी और को दे दिया जाता है। तो ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक है। इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित ही आप एक अच्छी जो है कॉलेज हो या आपका कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप उस फेज़ के थ्रू जाते हैं तब आपको समझ में आता है। बाद में जब आप पैसे लगा देते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, तब समझ में आता है कि इससे अच्छा कॉलेज तो ये था। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, इस कंप्लीट वीडियो ये उसी के ऊपर रहेगा कि हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखें। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक, मैंने जब बीएड किया तब उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आई मैंने उसको पूरी तरीके से इसमें जो है लिखने की कोशिश की, और आपको अभी मैं बताऊंगी भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं और कहाँ कहाँ आप जो है जो गलती जैसे हम लोगों से हुई वो गलती आप ना करें। ठीक, आप पहले से ही जो है स्मार्ट वर्क करें। तो देखिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्कोर कार्ड है, तो बहुत सारे लर्नर स्कोर कार्ड में 2 रैंक आपको दी होती है, एक आपकी स्टेट रैंक, एक कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक ऐसे ही है, कैटेगरी रैंक का कोई मतलब नहीं होता है। पहली चीज़ तो आप ये देखिए, उसको अपने स्कोर कार्ड को आप अपडेट उसमें जो है डाउनलोड करवा लीजिए, डाउनलोड करवा के रख लीजिए। इसके साथ स्कोर कार्ड के जो पॉइंट है उसमें एक आप एक्स्ट्रा पॉइंट रखिए पीडीएफ सेक्शन का। जो पीडीएफ सेक्शन है, यहाँ पे आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने फ़ोन में पीडीएफ जो है बना करके रखते हैं आप लोग, तो वो पीडीएफ में डॉक्यूमेंट पीडीएफ का एक सेक्शन बनाइए और उसमें आपके बीएड से संबंधित जितनी चीज़ें हैं जो आप लगा रहे हैं उसको एक जगह रखिए। ये आपको एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार काम आएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को हर बार यही होता था कि जब हम, अभी मैं आपको बताऊँगी क्या क्या किन किन ओकेजन्स पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बार बार फिर 10th की मार्कशीट ले आओ, 12th की ले आओ, फिर स्कोर कार्ड लेकर आओ, फिर रजिस्ट्रेशन लेकर आओ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप बीएड के नाम से भी डाल सकते हैं। जब आप स्कॉलरशिप भरने जाएंगे तो स्कॉलरशिप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों में आती है। ठीक है, तो जब आप स्कॉलरशिप को भरने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे फिर से स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट मांगी जाएगी। तो अगर आप एक पीडीएफ बना करके एक बार अभी इसी टाइम रख लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो दैट विल हेल्प यू और आपका समय भी बचाएगा। क्लियर है? तो स्कोर कार्ड में आपको मेन मतलब जो था वो स्टेट रैंक से था, ये तो पता चल गया। इसके साथ में एक पीडीएफ बनाकर रख लीजिए अभी से, जब आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी जो जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लग रहे हैं उसको आप निकलवा करके एक जगह करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लें। क्लियर? अब दूसरी बात करते हैं काउंसलिंग और काउंसलिंग जो है कोर्स फीस की। तो देखिए, एडवांस कॉलेज वाले फ़ीस ले लेते हैं जो 5,000 रुपये है और 750 रुपये ये लोग अपनी फ़ीस के उसके तौर पे लेते हैं। पहले कभी कभी 650 लगती थी, अब 750 ये है। तो काउंसलिंग फ़ीस है तो ये भाई आपको हर जगह देनी है, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं चाहे आप प्राइवेट किसी भी कॉलेज के लिए आप कर रहे हैं, काउंसलिंग में बैठे हैं। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है आपको, तो वो आपको जा कर के जो है आप जब साइबर से कराएंगे तो इतनी फ़ीस आपको देनी ही देनी है, 5,750 रुपये। क्लियर है? तो अब ये फ़ीस रिफंडेबल की मैं बात करूँ तो देखिए, यहीं आप क्लियर कर लीजिए कि जो 5,000 है और जो 750 है, 5,000। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी ये 5,000 फ़ीस है, ये एडवांस कॉलेज फ़ीस के नाम से लिया जाता है, ये आपका रिफ़ंड हो जाएगा। बट ये जो 750 रुपये आप दे रहे हैं ये आपका रिफ़ंड नहीं होगा इन केस कि आपको अलॉटेड कॉलेज में से कोई भी कॉलेज नहीं मिला। जितना आपने काउंसलिंग के दौरान लिस्ट में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस दिया था, आपको कोई भी नहीं मिलता है। उस केस में अगर आपको मिलता है, जो आपने मान लीजिए 10 कॉलेज का नाम भरा, अगर उसमें से मिल गया है तब आपको जो है मिल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं उस कॉलेज में नहीं जाना, दूसरे में जाना है, तो ये आपकी समस्या है। उस केस में आपको 1 भी रुपया वापस नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये काउंसलिंग फ़ीस की बात हुई। अब कोर्स फ़ीस की बात करें तो कोर्स फ़ीस में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट की बात करें तो 4,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक जो कोर्स फ़ीस आपकी 1 साल की यहाँ पर है, जो फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे।
प्राइवेट में 51,250। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि अभी तक जब तक आपका काउंसलिंग हो रहा है, ये 51,250 रुपये आपके एक साथ ही लगते हैं। जी हाँ, तो आपको इन पैसों का प्रबंध पहले ही कर लेना है। जैसा रैंक देखकर आपको पता तो लग गया होगा कि आपका गवर्नमेंट होने वाला है या प्राइवेट। तो गवर्नमेंट तो भाई बहुत ही कम को मिल पाता है, मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट में ही जाते हैं। तो ये जो 51,250 रुपये है, ये आपको पूरे एक साथ जमा करना है। अब ये आप किसी भी प्राइवेट में जाएंगे इतना ही लगेगा, कहीं भी ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट में जाएंगे तो भाई उसमें कम लगेगा। हाँ, ये जो अमाउंट है ना प्राइवेट कई जगह ये बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ कैसे जाता है, तो वो लोग भाई अपने रजिस्ट्रेशन के, आप हमारे स्कूल में हैं तो भाई आपको 3,000 या 4,000, इनफैक्ट कभी कभी तो 4,000 तक का फॉर्म देखने को मिलता है कि हमारा ये फॉर्म है, और वो आपको दोनों साल वो भरवाते हैं। फिर एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से, फिर वो लोग मिड में भी चार्जेस लेते हैं जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो पहला तो ये पैसा आपको एक बार में देना है। मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं 55,000 मैक्सिमम अगर आपका है, तो आप इसको बना के रखिए कि 60,000 रुपये आपको एक साथ यहाँ पर बीएड में जमा करना है अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो उस पैसे को एक साथ काउंसलिंग से पहले जो है प्रबंध करके आपको रखना है। ठीक, सभी ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखें। ये दस्तावेज जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा जा रहा है। अब इसमें चाहे आप कास्ट सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं, जाति का करते हैं, निवास का करते हैं, आय का, तो देखिए अभी आप इसको बनवा लीजिए। जो आय, जाति, निवास है, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि अभी बनवा लीजिए। हो सकता है कि इसमें आपका जो है बीएड के दौरान अगर कास्ट लगाएं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट का प्रयोग होगा, किंतु जैसे ही स्कॉलरशिप आएगा तो वहाँ पर आपको मांगता है, आय मांगेगा, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा अगर आपने कैटेगरी भरी है। तो उस केस में क्या है कि बहुत दिक्कत होने लगती है, तुरंत EWS या फिर निवास, आय ये मिल नहीं पाता है। तो जब वो मिल नहीं पाता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा स्कॉलरशिप जो है लेट हो जाता है। टाइम वो लोग देते भी हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत स्कॉलरशिप 2-4 दिन का होता है, कई महीनों तक भी चलता है, कभी कभी आप 1 महीने 1.5 महीने भी देखते हैं। तो उस केस में अगर आपके पास अप टू डेट होगा तो आप तुरंत अपने स्कॉलरशिप भर देंगे, क्योंकि फिर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है। जो मैंने फेस किया वो ये था कि पहले तो स्कॉलरशिप आपका रिजेक्ट भी हो जाता है कॉलेज के दौरान। मेरा प्राइवेट कॉलेज से ही है, तो यहाँ पर जब आप देते हैं तो उसमें कभी कभी देता है कि क्लास 10th का जो मार्कशीट अगर वो CBSE बोर्ड से है तो रोल नंबर मैच नहीं करता है, यूपी बोर्ड से तो उसमें भी कोई ना कोई बहुत सारे बच्चों में समस्याएं आती हैं। तो एटलीस्ट आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने आप को एकदम स्टैंड जो है स्ट्रॉन्ग करके रखें कि भाई आपका जो है आय, जाति, निवास जितनी चीज़ें उसमें लग रही हैं ना, आपके पास वो पहले से हों। ठीक, ताकि फिर बस आपको क्या करना होगा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है तो आप दोबारा से उसको निकलवा करके साइबर से जाके जमा कर दें ताकि आपकी स्कॉलरशिप एटलीस्ट आ जाए। क्लियर। अब ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात रही, 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें पहले मैंने आपको बता दी। PDF फॉर्मेट में रखेंगे तो वो आपका टाइम भी बचाएगा और बहुत सारी चीज़ों को आपके ईजी भी करेगा। पहले कॉलेज की लिस्ट तैयार करें। ये क्या है कि जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया में जा रहे हैं, जाने से पहले आप अपने आसपास के, अब आप किन किन कैसे कैसे कॉलेजेस को देखेंगे, तो वो क्राइटेरिया आप सबका अलग अलग भी हो सकता है। जो मुझे सही लगा वो ये है कि वो आपके घर के पास का होना चाहिए, और आप देखिए कि वो घर के पास हो। अगर घर से थोड़ा दूर भी है तो आप ये भी देखिए कि वहाँ पे प्रॉपर जो है आपके यातायात की सुविधा और ट्रांसपोर्टेशन सही से हो। उस विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए। अब ये कैसे हमको पता लगेगा, जब आप लिस्ट को तैयार कर रहे हैं, ठीक, लिस्ट को तैयार कर रहे हैं तो लिस्ट को आप इसी बेसिस पे तैयार करिए, और ड्यूरिंग काउंसलिंग जो आपका मनपसंद कॉलेज है, जो आपको सबसे पसंद है, उसको पहले नंबर पे दीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे। क्योंकि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वो यहीं से जो है आपका जाएगा कि पहला वाला नहीं मिला तो दूसरा वाला, तब तीसरा वाला। तो जो आपको ज़्यादा पसंद है उसको पहले पे काउंसलिंग प्रक्रिया में रखिएगा। अब ये हमको कैसे पता लगेगा कि घर के पास मान लीजिए है तो आप अवेयर हैं, नोन है, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो पाता है। ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपको जाकर देखना होगा। आजकल अगर मैं अभी की बात बताऊं तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप अभी उस कॉलेज का नाम अगर गूगल पे डालेंगे तो शायद ही कोई ऐसा कॉलेज है जो आपको न मिले। आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। नाम अगर नहीं भी पता है आपको कि कौन कौन से हैं, तो आप बीएड कॉलेजेस नियर मी करके डालेंगे तो वहाँ लोकेशन आपको दे देगा कि भाई आप किस इलाके में रहते हैं, तो वहाँ से आप लोकेशन ऑन करके भी आपको पता लग जाएगा। या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल दीजिए कि जो है बीएड कॉलेजेस इन झांसी, बीएड कॉलेजेस इन आपका यूपी में तो ये वाराणसी, बीएड कॉलेजेस इन जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी आप डाल करके इसको देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़, ऑनलाइन आपको एक और काम करना है और वो ये है रिव्यू।
कुछ ऐसे आपको वेबसाइट्स मिलेंगे जो आपको कंपेयर भी कराएंगे जब आप उसको खोलेंगे, ठीक। तो आप उस कॉलेज से उसको कंपेयर करिए, रिव्यू भी देखिए, बच्चों के रिव्यू पढ़िए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ का बिहेवियरल अच्छा है, कहाँ के टीचर्स अच्छे हैं। बच्चे खुद लिखते हैं, जैसे आप जहाँ से पढ़ के निकलते तो हम लोग खुद भी उसको रिव्यू देते हैं, ताकि आने वाला कोई भी बच्चा हो तो वो उसको देखे, ठीक। अच्छा कॉलेज है तो उसको अच्छा रिव्यू भी मिलता है। फीस स्ट्रक्चर देखिए, फीस में काफ़ी दिक्कत होता है और बाद में फिर ना जा करके बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर आपने तो पहले बताया, तो वो भी साफ कहेंगे कि मैडम आपने पूछा नहीं, आपको बताया गया था, हम लोग तो पहले से। कि कॉलेज कोई भी जिम्मेदारी आपको नहीं लेगा खुद के ऊपर कि मैंने नहीं बताया था, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है और आपको ही जाकर के पता करना है कि सर आपकी फ़ीस कितनी है। 51,250 रुपये देने के बाद आपका जो है फॉर्म का कितना है, तो फॉर्म का वो बताएंगे कि मैडम मेरा 1500 है, 2000 है, 3000 है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कोई और चार्जेस तो प्रैक्टिकल के नाम पे लेंगे, ये तो आपको पता है। फिर आईडी के नाम पे लेंगे, फिर उसके बाद साइकिल स्टैंड चार्ज अलग चलेगा उनका। उसके बाद और भी कई सारे तरह के चार्जेस उनके होते हैं कि जैसे बीएड के दौरान जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे आप देखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है तो उसमें आपका योगा होता है, ड्रामा होता है, स्काउट गाइड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग उसके भी इंटरनल के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये आपसे जो है दोनों सेमेस्टर्स में लेते हैं। 4 सेमेस्टर हैं, दोनों साल आपसे लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद एग्जामिनेशन का अलग, तो काफ़ी सारे चार्जेस हैं। तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं पहले ही आप कॉलेज के अंदर विजिट करके या फिर ऑनलाइन अगर नंबर गिवन है, नंबर पे कॉल जा रहा है तो आप उसमें पूछिए। अटेंडेंस का प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं कि सर मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि हम कॉलेज नहीं कर पाएंगे, जो है कम आएंगे, तो फिर 75% अटेंडेंस मस्ट है। तो आप पहले से ये चीज़ मैं कह रही हूँ, ठीक है, कि आप पहले से अपने कॉलेज में इस चीज़ को जो है राइट डाउन करें, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको एज अ एफिडेविट एंटी रैगिंग फॉर्म भी भरवाया जाएगा और अटेंडेंस भी भरवाया जाएगा। तो आपका पक्ष वहीं कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि फिर आपको वो एफिडेविट दिखा दे रहा है कि आपने तो पहले ही भरा था। इसके साथ ही इसमें भी पैसे वो लोग लेते हैं, कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं, तो वो लोग एक व्यवसाय की तरह खोले हैं। ये अवेयरनेस आपको दिखानी होगी। जैसे आपका अटेंडेंस कम है तो 10,000 रुपये भरिए। आपको माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल नहीं बनाई है आपने, आप नहीं आते हैं, आप मत बनाइए, आप उसके लिए भी 10,000 रुपये पे करिए। आप जो है रेगुलर टीचिंग जब आपकी चलेगी तो टीचिंग में अगर आप नहीं गए हैं तब भी आप उसमें उसके लिए फ़ाइन के तौर पर भरिए। तो अटेंडेंस हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए मतलब मेन उनका ये है कि उनको ये चीज़ करना है। तो आप पहले से अवेयर रहिए और करिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप पूरा मिलाकर आप मान के चलिए आपका 1.5 लाख रुपए तो जाएगा अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बीएड करते हैं तो आप रेगुलर करिए, कुछ ना कुछ अच्छा सीखिए, ठीक। ड्रेस वहाँ का है कि नहीं पहले से देख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि मुझे तो पता नहीं था कि इस कॉलेज में ड्रेस है, वरना मैं लेती ही नहीं। तो आप पहले लिस्ट करिए, ऑनलाइन आजकल आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आप उसके थ्रू गो करिए। सेमेस्टर है कि एनुअल, तो अब तो एनईपी के तहत सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम ही आएंगे। तो ये कुछ। और इसके बाद हॉस्टल, अगर आप घर से दूर लेते हैं तो भाई आप देख लीजिए कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है तो आसपास रूम का भी प्रबंध कर लीजिए। अदरवाइज़ आप दूर से आ भी रहे हैं कहीं पढ़ने के लिए और आपको आसपास जगह भी ना मिले, फिर आपको दूर जाना पड़े, आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, तो आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको देखना है। कॉलेज को चूज़ करने से पहले काफ़ी सतर्क रहें, कॉलेज में एक बार विजिट ज़रूर करें, जाकर के वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी पूछें कि भाई टीचर कैसे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले तो मैं तो यही कहूँगी आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बट हाँ, जो वहाँ के टीचर है, जो फैकल्टी है, उन बच्चों से ज़रूर पूछिए एक बार कि भाई कैसी पढ़ाई होती है, कैसा क्या होता है। फ़ीस के बारे में पूछिए। फ़ीस के बारे में तो आप अगर वहाँ के डिपार्टमेंट से भी पूछेंगे, जो आपके होंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो भी वो लोग बता देते हैं कि भाई हमारी इतनी फ़ीस है, ऐसे ऐसे है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बीएड काउंसलिंग के पहले आपको अपने दिमाग में एकदम अच्छे से रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और आपका काफ़ी हेल्प भी करेगा। ये सारी वो प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने जब बीएड किया तो उसमें फ़ेस किया, हमारे अलग अलग दोस्तों द्वारा बताई गई कि यार ऐसे नहीं ऐसे था। तो बहुत सारे बच्चे सोते रहते हैं कि उनको जो है बाद में जा कर के उठते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि आप पहले से एकदम अवेयर रहिए, ठीक। इसके बाद मैंने ये आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कब मिलता है, जब आपके 10 से 12 हज़ार रैंक के बीच में है, तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। और कैटेगरी रैंक से हमको कोई मतलब नहीं है, स्टेट रैंक से मतलब है, ठीक। सीट्स की बात करें तो 2023 में जो है अभी तक सीट ऑफिशियल नहीं आया है। पिछली साल 2022 की बात करें 2,40,000 आपकी सीट्स थी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और कंटेंटफुल रही होगी। पहली बार चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ जब आप बीएड कोर्सेज करेंगे तो वो भी, उसके लिए भी आपको ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।